तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी डक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप एक फ्रेशर होके फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कैसे एचआर का कॉल आएगा। सारी बात इस वीडियो में करेंगे। ये जो फार्मा फार्मा कंपनी में आईटीआई वाला पर्सन भी वर्क कर सकता है, डी फार्मा वाला हो चाहे बी फार्मा वाला हो। बेसिकली फर्क ये होता है कि जो आईटीआई वाला पर्सन होता है बेसिकली ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, और डी फार्मा वाला भी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। और जो बी फार्मा होता है उसकी थोड़ी ऊपर वाली पोस्ट होती है, जो है ऑफिसर की तरह वर्क करता है। मैंने जो है कंपनी में जो है वर्क किया था, उसका प्रूफ ये है, ये मेरा आईडी कार्ड है। मैंने लुपिन कंपनी में काम किया था। तो बेसिकली मैंने पहले जो है वो कई ऐप्स पे प्रोफाइल बनाया था जो भी नौकरी देते हैं, जैसे नौकरी.com ऐप हो गया और लिंक्डइन हो गया, या जो भी और सारे ऐप हैं। लेकिन उसमें मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा था। ठीक है, तो मैं बहुत ही निराश था। लेकिन और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे जिसमें कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाया था कि कैसे कंपनी को ज्वाइन करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। मुझे कुछ मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो कॉलेज फ्रेंड्स जो वो पहले से फार्मा कंपनी में वर्क करते थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने जो भी बताया मुझे, फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया, एचआर को कॉल किया वगैरह वगैरह। जो भी जो सारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इंटरव्यू क्रैक किया और फार्मास्यूटिकल कंपनी में कैसे वर्क किया। तो सबसे पहले मैं भी क्या करता था, मैं भी ये ऐप्स वगैरह में लगा रहता था। नौकरी.com ऐप हो गया या जो भी लिंक्डइन वगैरह हो गया, इनकी प्रोफाइल चेक करता था कि कहीं वैकेंसी तो नहीं निकली है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ महीनों तक मैंने स्क्रॉल किया, देखा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिखा था। फिर मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे कि वहां से कुछ पता चल जाए कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होता है, कैसे ढूंढना पड़ता है, कैसे इंटरव्यू जाते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। तो मुझे उतनी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे कोई ऐसा जेन्युइन तरीका नहीं मिला कि जिससे मेरी जॉब जल्दी लग जाए और मुझे परेशान भी ना होना पड़े। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मेरे कुछ दोस्त पहले से ही फार्मा कंपनी में काम करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, और मुझे बेसिकली इंदौर में ही जॉब चाहिए थी। तो मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी इंदौर में ही काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उनने मुझे तरीका बताया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उनने कहा कि पहले एक रिज्यूम बनवा लीजिए, रिज्यूम बनवाने के बाद उसकी सारी कॉपीज निकलवा लीजिए। कॉपीज मैंने लगभग 20-25 मैंने कॉपीज निकलवाई। फिर उन्होंने कहा कि आप पहले इंदौर आ जाइए। इंदौर में बहुत सारी कंपनी, फार्मा कंपनी, एक सेल्स बना हुआ बहुत बड़ा एरिया है वहां पर, सारी फार्मा कंपनीज वहीं सिचुएटेड हैं। ठीक है, और बेसिकली कंपनी में आपको अंदर जाने तो नहीं मिलता है, लेकिन सामने क्या होता है, एक रिज्यूम बॉक्स पड़ा होता है, रिज्यूम बॉक्स लगा हुआ होता है, वहां पर आपको रिज्यूम सबमिट करना होता है। तो मैं फिर वहां पर गया, इंदौर में गया, सारी कंपनीज में विजिट किया। सारी कंपनीज में जो है वो रिज्यूम बॉक्स जो है वो सामने लगे हुए थे, सब में एक एक रिज्यूम सबमिट किया। पूरा सेल्स घूमा, लगभग मुझे इसमें ही 1 हफ्ते लग गया था। मुझे सेल्स घूमने में, रिज्यूम सबमिट करने में 1 हफ्ता लग गया था। फिर बेसिकली वहाँ पे मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों से जो भी कंपनी में काम करते थे, एप्का हो गया, लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, सारी कंपनीज में क्या किया, मैंने एचआर का नंबर निकलवाया, एचआर का नंबर उनसे मांगा। फिर मैं क्या करता कि जिस जिस कंपनी में जिस दिन इंटरव्यू कंडक्ट होता था, उस दिन मैं उस कंपनी के सामने पहुंच जाता था। उस कंपनी के सामने पहुंच के मैं एचआर को कॉल करता था। एचआर को कॉल करता था, सर मेरा नाम ये है, मैं इस क्वालिफिकेशन से हूँ और मैंने ये किया है सर, मुझे इंटरव्यू के लिए, मतलब फार्मा कंपनी में जॉब चाहिए बेसिकली। तो उसके लिए क्या इंटरव्यू हो रहे हैं या कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर किस दिन आप कंडक्ट करा सकते हैं, तो सर मैं जॉब के लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे प्लीज कॉल करिए। तो मैं ऐसे ही कंपनी में बार बार जाके ऐसे ही जो है वो कॉल करता था, और जो भी है ये बात करता था। ठीक है, फिर कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। सबसे पहले मेरा इंटरव्यू जो हुआ वो ग्लेनमार्क में हुआ। ग्लेनमार्क में मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ असुविधाएं थी, जैसे बस की सुविधा नहीं थी और खाना वाना जो है वो उसकी सुविधा नहीं थी। तो मैंने वहाँ पर जो है मना कर दिया था। फिर मुझे एक कंपनी मिली, लुपिन। लुपिन में मेरा क्या था कि मुझे ऐसे ही मैंने कॉल किया था एचआर को, सर मैं यहाँ गेट पे खड़ा हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये क्वालिफिकेशन है, तो आप जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है एक, तो इंटरव्यू कंडक्ट करा लीजिए। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो क्यूसी में हुआ था। क्यूसी में मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप जो वो प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं कि क्यूसी में जाना चाहते हैं, कि मतलब आप फ्लेक्सिबल हैं कि दोनों में, कि नहीं है। तो बेसिकली मैंने जो है वो मैंने कहा कि मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो है रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन फिर से मैं जो है वो लोगन में ही इंटरव्यू देने देने के लिए गया। फिर मैंने एचआर को कॉल किया, वही सब बात बताई, सर मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, आपको यदि ज़रूरत लगे तो इंटरव्यू प्लीज़ कंडक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर थर्ड टाइम जो मैं लोगन में इंटरव्यू देने के लिए गया,
तो बेसिकली उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उनमें सही-सही जवाब देता गया और बेसिकली मेरा जो सिलेक्शन हुआ, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था बेसिकली ओएसडी पैकिंग में हुआ था, ओरल सॉलिड डोज फॉर्म पैकिंग डिपार्टमेंट हुआ था। मैं बी फार्मा था, तो बेसिकली मैं एज़ अ ऑफिसर वर्क करता था। ठीक है, ऑफिसर का वर्क अलग होता है, ऑपरेटर का वर्क अलग होता है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ऐसे ही सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से इंटरव्यू करने के लिए जाएँ। पहले आप रिज़्यूम बनवा लीजिए, एक अट्रैक्टिव रिज़्यूम बनवा लीजिए जिसमें आपकी सारी डिटेल हो, आपके बारे में हो, आपका जो है वो कितना सीजीपीए था, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ क्या आपकी हॉबीज़ है। एक अट्रैक्टिव रिज़्यूम आप बनवा लीजिए, उसकी कुछ कॉपीज़ निकलवा लीजिए और जिस शहर में आपको जो है वो जॉब चाहिए, या इंदौर हो सकता है या अहमदाबाद हो सकता है, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ पे फार्मा कंपनीज़ अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट होते रहते हैं। बेसिकली जो उनको जो सही लगता है कि जो सामने खड़ा हो, कंपनी के बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कंपनी के बाहर खड़े रहते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट करा लीजिए। तो उनको ज़्यादा आसानी होती है कि वहाँ से बंदे उठा लेते हैं, ना कि जो प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं, प्रोफाइल पे मतलब जो ऐप्स पे प्रोफाइल होती है वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो कंपनी के बाहर खड़े रहते हैं वहाँ से उनको उठा लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही लगता है उनको, इसलिए वो कर देते हैं। बाकी और भी यदि अपॉर्चुनिटीज़ की देखा जाए तो जो अलग-अलग शहर होते हैं वहाँ पे एक होटल फिक्स रहता है जहाँ पर हर रविवार या सोमवार मैं बोल सकता हूँ कि इंटरव्यू कंडक्ट कराए सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो इंदौर की बात करूँ तो वहाँ पे एक पपाया ट्री होटल है, पपाया ट्री होटल नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ पे जो हर रविवार जो अलग-अलग कंपनीज़ के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, या तो वो जायडस हो गई या एंटास हो गई या इंदौर की किसी कोई भी कंपनी हो गई, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा सकते हैं। मतलब बेसिकली होते रहते हैं। तो ऐसा आप पता कर लीजिए कि किस शहर में एक होटल होता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू होते रहते हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे पूछ लीजिए किसी से, आपके दोस्त से पूछ लीजिए, आप जो भी कांटेक्ट में हो आप उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पर इंटरव्यू कहाँ पे होते हैं, हर रविवार या सोमवार। वहाँ पे आप जाइए, रिज्यूम वगैरह जाइए। और ऐसा नहीं है कि वो केवल एक्सपीरियंस को ही लेते हैं, जरूरी नहीं है। जो आप यदि आप फ्रेशर ज्वाइन होना चाहते हैं लेकिन आपके पास आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो आप फ्रेशर भी ज्वाइन हो सकते हैं और एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ये बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जॉब में लग जाएगी। ठीक है, बाकी जो तरीके होते हैं कि आप ढूंढते रहो, ऐप पे ढूंढते रहो, यहाँ ढूंढते रहो, वहाँ फिरते रहो, ये भी करते रहो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने ही बहुत सर्च किया था, मैंने भी 1 महीने यही सर्च करता 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 गया था, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था। ये बेसिकली जेन्युइन तरीका है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कह सकता हूँ कि 1 हफ्ते में आपको जॉब का कॉल आ सकता है यदि आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो 1 हफ्ते में आपकी जॉब लग सकती है। आगे आने वाली वीडियोस की हम बात करें तो बेसिकली क्यूए में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूसी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एमडीआई में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एचपीडी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एपीआई में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर दिखेंगे। और रिसेंटली एक मेरा फ्रेंड है, उसका जो इंटरव्यू हुआ है वो आर&डी डिपार्टमेंट में हुआ है। कैसे उसका इंटरव्यू हुआ, कैसे उससे क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे उसने पैकेज लगाया, सब बात करेंगे इस चैनल पर। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्लेसमेंट, कैसे पैकेज लगाएं, कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर। देखिए एक्सपीरियंस पर्सन को तो बहुत सरल होता है कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि उसने कंपनी में 1 साल काम कर लिया होता है तो उसको नॉलेज हो जाता है। लेकिन फ्रेशर के लिए थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि वो पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो वो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन करना है, इस वीडियो के बारे में जो क्वेश्चन पूछना है वो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।